हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं रितेश और आज आप है मेरे साथ झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है 24 जून और 24 जून से झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स हो सकते हैं उन करंट अफेयर्स के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे। कल था 23 जून, तो कल रात तक झारखंड के वो सभी करंट अफेयर्स जो सुर्खियों पे बने हुए हैं और जो आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, यानी जिनकी आने वाले एग्जामों में पूछ जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, उन करंट अफेयर्स के बारे में अभी सुबह 5 बजे के इस क्लास में हम लोग बात जो है वो करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। आज 23 नहीं बल्कि आज है 24 जून। यहाँ पे 23 जून दिया हुआ है बल्कि आज है 24 जून। ठीक है, चलिए। और अगर आप लोग इस क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। झारखंड एजुकेशन हब के नाम से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और उस लिंक के थ्रू आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि झारखंड के कौन से जिले के 2 पुलिस स्टेशन को मॉडल पुलिस स्टेशन के रूप में डेवलप जो है वो किया जाएगा। अब क्या होता है मॉडल पुलिस स्टेशन, इसके बारे में जानेंगे। कौन से जिले के 2 पुलिस स्टेशन के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 2 पुलिस स्टेशन की। तो धनबाद जिले के 2 पुलिस स्टेशन को मॉडल पुलिस स्टेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धनबाद। आप बोलेंगे ठीक है सर, धनबाद इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे किस चीज के बारे में, मॉडल पुलिस स्टेशन के बारे में। ठीक है, अब देखिए धनबाद की जब हम लोग बात कर रहे हैं और धनबाद के पुलिस स्टेशन की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता होगा, क्या पता होगा, तो आप लोगों को इसी क्लास में यानी इसी करंट अफेयर के क्लास में बताया गया था कि धनबाद में एक जगह है जिसका नाम है बैंक मोड़। क्या नाम है? बैंक मोड़। और बैंक मोड़ में एक पुलिस स्टेशन है जिसे बैंक मोड़ पुलिस स्टेशन के नाम से जानते हैं। और बैंक मोड़ पुलिस स्टेशन जो धनबाद में है उसे झारखंड का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन की उपाधि दिया गया था, या फिर झारखंड का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कहा गया था बैंक मोड़ पुलिस स्टेशन को, जो कि धनबाद में है। धनबाद बैंक मोड़ के नाम से वो जो है जाना जाता है। इसके बारे में आप लोगों को बताया गया था। अब उसी धनबाद के 2 और पुलिस स्टेशन को मॉडल पुलिस स्टेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं मॉडल पुलिस स्टेशन क्या होता है। मॉडल पुलिस स्टेशन यानी वहां पे जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका यूज किया जाता है। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग की बात करेंगे तो एकदम अच्छा और खूबसूरत जो है पुलिस स्टेशन का बिल्डिंग होता है। अगर आप प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो प्रेजेंट टाइम पे पुलिस स्टेशन का जो बिल्डिंग है वो कतई भद्दा देखने को मिलता है। पुराने टाइम का पुलिस स्टेशन है, आप भी अपने एरिया में देख रहे होंगे कि आपका भी पुलिस स्टेशन बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं होगा। लेकिन अब जो है सरकार क्या कर रही है, अब सरकार कर रही है कि सरकार के द्वारा एक अच्छे अच्छे इमारतें यानी अच्छी अच्छी जो पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग है उसका निर्माण किया जा रहा है। और इसी के आधार पर धनबाद के 2 पुलिस स्टेशन, पहला झरिया का पुलिस स्टेशन और वहीं पे एक जगह है जोड़ा पोखर। ठीक है, जोड़ा पोखर उसका पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे जोड़ा पोखर और झरिया, ये 2 पुलिस स्टेशन कहां पे, जोड़ा पोखर और झरिया, इन 2 पुलिस स्टेशन को मॉडल पुलिस स्टेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा। धनबाद में है ये। ठीक है, और इसके लिए झारखंड सरकार के द्वारा या फिर हम लोग कहें कि झारखंड पुलिस के द्वारा 5.59 करोड़ की जो अमाउंट है उसको खर्चा किया जाएगा। ठीक है, 5.59 करोड़ यानी लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 5.5 करोड़ को खर्च करके सरकार जो है इन 2 पुलिस स्टेशन को कुछ इस तरीके से एक मॉडल पुलिस स्टेशन बनाएगी और यहाँ पे जितनी भी सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका यूज जो है वो किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। लेकिन आप पहले के जो बिल्डिंग है इतना खूबसूरत नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो धनबाद इसका सही आंसर क्या होगा, धनबाद। धनबाद
तो आप ये झारखंड के मैप में धनबाद देखिए, आप मेरे पीछे झारखंड का मैप देख रहे हैं और झारखंड के मैप में आप जो रेड कलर से शेडेड पोर्शन देख रहे हैं वो है धनबाद। आइए अब धनबाद के बारे में थोड़ा जानते हैं। धनबाद, जिसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। धनबाद की स्थापना की बात करेंगे 1956 1956 में धनबाद की जो स्थापना है वो किया गया था। धनबाद को पहले मानभूम के नाम से जाना जाता था। जैसे झारखंड को पहले बिहार के नाम से जाना जाता था, बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो उसी तरीके से धनबाद को पहले मानभूम के नाम से जाना जाता था। अगर आपसे पूछा जाए कि धनबाद का पुराना नाम क्या है, धनबाद का पुराना नाम है मानभूम, और मानभूम से ही अलग करके धनबाद का जो स्थापना है 1956 में किया गया है। धनबाद में प्रचुर मात्रा में कोयला जो है पाया जाता है, इसीलिए धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है। झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व जो है वो धनबाद में ही पाया जाता है। साथ ही साथ धनबाद का सेक्स रेशियो जो है पूरे झारखंड में सबसे कम है। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड में उत्पादित तसर रेशम का कपड़ा जो है गिफ्ट किया गया है? तसर रेशम की बात कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, और आप जब इसके बारे में जानेंगे तो आपको एक खुशी जो है वो महसूस होगी। किस लिए महसूस होगी? कि तसर रेशम एक प्रकार का रेशम होता है, और तसर रेशम का जो उत्पादन है झारखंड में सबसे ज्यादा होता है। पूरे भारत का 70% तसर रेशम जो है झारखंड में उत्पादन होता है। झारखंड में उत्पादन होता है 70%, और झारखंड में उत्पादित जो तसर रेशम है वो सबसे अच्छी होती है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं अमेरिका, और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। आप लोग सभी जानते होंगे जो बाइडेन के बारे में। तो जो बाइडेन बुढ़वा, ठीक है, बुढ़वा ही है, तो जो बाइडेन बुढ़वा को मोदी जी के द्वारा झारखंड का तसर रेशम का एक कपड़ा जो है वो गिफ्ट किया गया है। यानी सोचिए, बुढ़वा अब तसर रेशम का कपड़ा पहनेगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका का बुढ़वा। ठीक है, तो अमेरिका राष्ट्रपति जो है जो बाइडेन को ही नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या किया गया है? तसर रेशम का कपड़ा जो है वो दिया गया है। आप ये देख सकते हैं जो बाइडेन के साथ मुलाकात करते हुए नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो जो बाइडेन अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, अगर आप लोगों के एक न्यूज निकल के सामने आया था, अगर आप लोग जानते हो तो आप लोगों को पता होगा, या फिर नहीं जानते तो चलिए बताते हैं। जो बाइडेन इतने बूढ़े हो गए हैं, चलते चलते गिर गए थे रास्ते में, चल नहीं पा रहे हैं, और कह रहे हैं कि एक और बार अमेरिका का जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, चुनाव है, उसमें खड़े होंगे राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में। चल नहीं पा रहे हैं, इलेक्शन में खड़े होंगे। मतलब क्या ही बताएं दुनिया कहां जा रही है। ठीक है, तो छोड़िए, अभी हम लोग बात जो बाइडेन के बारे में नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो नरेंद्र मोदी जी जो बाइडेन को झारखंड में उत्पादित तसर रेशम जो है वो गिफ्ट किए हैं, तसर रेशम का कपड़ा। तसर रेशम कुछ इस प्रकार का होता है, अगर आप लोग देखे होंगे तो ये है तसर रेशम, और झारखंड में इसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। पूरे भारत का 70% तसर रेशम का उत्पादन जो है हमारे झारखंड से होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड के किस जिले के खिलाड़ी इंदु प्रकाश को जर्मनी के बर्लिन में चल रहे स्पेशल ओलंपिक में गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त हुआ है? गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है, यानी झारखंड सरकार के द्वारा एक घोषणा की गई थी, अगर आपको पता होगा, कि ओलंपिक में अगर कोई मेडल प्राप्त करता है तो उसको कुछ ना कुछ अमाउंट जो है दिया जाएगा, और कौन से चैंपियनशिप के लिए कौन सा अमाउंट दिया जाएगा इसके लिए कहा गया था। हम लोग डिटेल में बात करेंगे, इसके बारे में भी आप लोगों को इसी क्लास में बताया जा चुका है। ठीक है, अब देखिए जर्मनी में हिटलर, याद है? जर्मनी, हिटलर जो है जर्मनी का था। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग दूसरे विश्व युद्ध के बारे में भी पढ़ेंगे, कभी पहले विश्व युद्ध के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग बात करें जर्मनी के बर्लिन शहर में चल रहा है क्या? तो स्पेशल ओलंपिक, और स्पेशल ओलंपिक में झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली है कौन? इंदु प्रकाश। इंदु प्रकाश ने गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त किया है, गोल्ड मेडल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम।
पूर्वी सिंहभूम एक जिला है, कौन सा जिला कहा गया है तो पूर्वी सिंहभूम सही आंसर हो जाएगा। और पूर्वी सिंहभूम जिले में एक शहर है जिसका नाम है जमशेदपुर, और जमशेदपुर की रहने वाली है इंदु प्रकाश। ठीक है, अब बात करेंगे इंदु प्रकाश की, तो जर्मनी के बर्लिन में, आप यहाँ पे देखेंगे जर्मनी के बर्लिन में चल रहा है स्पेशल ओलंपिक, और इसमें गोल्ड मेडल जो है प्राप्त की है इंदु प्रकाश। 10 किलोमीटर की साइकिलिंग रेस में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। बर्लिन में 17 से 25 जून तक स्पेशल ओलंपिक गेम का आयोजन जो है किया जा रहा है, जिसमें भारत के 23 राज्यों के 198 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है। तो आप ये देख सकते हैं भारत के 23 राज्यों में से झारखंड भी शामिल है। ठीक है, अब इंदु प्रकाश, ये आप देखिए इंदु प्रकाश, सबसे पहले ये है इंदु प्रकाश। ठीक है, और इन्होंने जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया है किस लिए, तो स्पेशल ओलंपिक के लिए। ठीक है, स्पेशल ओलंपिक के लिए गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया है, जर्मनी के बर्लिन में चल रहा है। अब झारखंड सरकार ने क्या कहा था, झारखंड सरकार ने कहा था कि ये वो चैंपियनशिप है जिसमें आप मेडल प्राप्त करते हैं तो आपको अमाउंट मिलेगा। जैसे समर या फिर विंटर ओलंपिक की बात करेंगे तो 5 करोड़ गोल्ड में, सिल्वर में 3 करोड़, ब्रॉन्ज में 2 करोड़, यानी गोल्ड मेडल प्राप्त करते हैं तो 5 करोड़ झारखंड सरकार देगी, सिल्वर में 3 करोड़ झारखंड सरकार देगी, और ब्रॉन्ज में 2 करोड़ देगी। पैरा ओलंपिक में 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, और यूथ ओलंपिक में कितना देगी, तो यूथ ओलंपिक में जो है 25 लाख गोल्ड मेडल में, सिल्वर में 15 लाख, 10 लाख ब्रॉन्ज में। और यही जो अमाउंट है इंदु प्रकाश को मिलेगा यूथ ओलंपिक में। तो यूथ ओलंपिक में सिंधु प्रकाश ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, और यूथ ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त करने के कारण झारखंड सरकार जो है इन्हें पुरस्कार के रूप में 25 लाख रुपए की सहायता राशि जो है वो देगी। ठीक है, तो इंदु प्रकाश आप ये देख सकते हैं, इंदु प्रकाश ये झारखंड के जमशेदपुर शहर की रहने वाली है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं 17 से 25 जून तक जर्मनी के बर्लिन में स्पेशल ओलंपिक गेम्स का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा कितने आदर्श पंचायत सचिव को प्रतिवर्ष विदेश भ्रमण कराया जाएगा, यानी झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, और इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक घोषणा की गई है। घोषणा यह की गई है कि झारखंड सरकार के द्वारा जो भी ऐसे पंचायत सचिव हैं जो अपने पंचायत को डेवलप करेंगे, अपने पंचायत में अच्छा काम करेंगे और अपने पंचायत के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, उन पंचायत सचिवों को आदर्श पंचायत सचिव कहा जाएगा। और आदर्श पंचायत सचिवों में से 5 ऐसे आदर्श पंचायत सचिव को चुना जाएगा जो सबसे अच्छा काम किए हैं, और जो 5 आदर्श पंचायत सचिव सबसे अच्छा काम करेंगे उनको हर साल विदेश भ्रमण कराया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ए बी सी और डी और ई, ये लोग 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई, तो इन 5 लोगों को इस साल जो है अच्छा काम करने के कारण चुना गया, तो इस साल जो है ये अच्छा काम किए, इस लोगों को विदेश में भ्रमण कराया जाएगा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो सिंगापुर हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी। फिर मानते हैं कि फिर जो है FGHIJ ये लोग अच्छा काम करते हैं तो फिर उन्हें घुमाया जाएगा। तो 5 झारखंड के 5 आदर्श पंचायत सचिवों का चयन किया जाएगा और उन्हें विदेश भ्रमण जो है कराया जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5। कितने पंचायत सचिव, तो 5 पंचायत सचिवों को विदेश भ्रमण कराया जाएगा। झारखंड सरकार के द्वारा जब 2550 नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया था, तो इसी दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा ये स्टेटमेंट जो है वो दिया गया है और ये स्टेटमेंट निकल के सामने आया है। ठीक है, आइए, केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड को सूखा राहत के लिए कितनी सहायता राशि दिया जाएगा। तो केंद्र सरकार से झारखंड सरकार ने मांग किया है कि सूखा के राहत के लिए झारखंड सरकार को केंद्र सरकार 9600 करोड़ की जो राशि है वो दे, जिसे हम लोग सहायता राशि के रूप में समझेंगे। तो केंद्र सरकार से यह मांग की गई है कि झारखंड सरकार के द्वारा कि केंद्र सरकार झारखंड को 9600 करोड़ की सूखा सहायता राशि दे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
आप लोग जानते होंगे कि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के 243 243 ब्लॉक को क्या किया गया था, सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। और इसके लिए झारखंड के किसानों को 3,500 रुपए की सहायता राशि भी दी गई थी। अब इसी के लिए केंद्र सरकार से झारखंड सरकार ने मांग किया है कि आप हमें सूखे से राहत के लिए 9,600 करोड़ की जो सहायता राशि है वो प्रदान करें। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 9,600 करोड़। ठीक है, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो चलिए, ये कुछ झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिसके बारे में आज हम लोग प्रॉपर डिटेल में चर्चा किए और सभी चीजों के ऊपर अच्छे से बात किए। ठीक है, अब आइए बात करते हैं आपसे जो क्वेश्चन कल पूछा गया था वो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, झारखंड में बिरसा सिंचाई कप योजना के तहत कितने कुआं का निर्माण किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 लाख। झारखंड में बिरसा सिंचाई कप योजना के तहत 1 लाख कुआं का निर्माण किया जाएगा ताकि झारखंड में जल संरक्षण को बढ़ावा मिले और झारखंड में जल का संरक्षण हो सके, जल को हम लोग स्टोर कर सके, बारिश की जो पानी है उसे स्टोर कर सके और उस पानी का इस्तेमाल करें ताकि पानी जो है बर्बाद ना हो। और इससे एक और फायदा होगा, भूजल जो है, ग्राउंड वाटर जो है, उसका लेवल भी थोड़ा ऊपर उठेगा और नीचे नहीं जाएगा। तो इसीलिए झारखंड में झारखंड सरकार के द्वारा बिरसा सिंचाई कप योजना के तहत 1 लाख कुआं का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स के राज्य अभिषेक में झारखंड के किस जिले की ईरा दुबे जो है वो शामिल हुई थी। तो ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स के राज्य अभिषेक में ईरा दुबे शामिल हुई थी और ईरा दुबे जो है झारखंड के किस जिले की रहने वाली है। तो इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अभी तक के लिए यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को एक लाइक जरूर से कर दे और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।